के द्वार पर स्वयं मृत्यु प्रतीक्षा कर रही थी। यमराज आए थे नियति का संदेश लेकर। युग अपनी अंतिम सांस ले चुका था, समय अपना निर्णय सुना चुका था। प्रभु श्री राम को अब देह त्याग करनी थी। राम राज्य का स्वर्णिम युग समाप्ति की दहलीज पर खड़ा था। पर मृत्यु अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकी। यमराज ने दहलीज पार करने का प्रयास किया, पर उन्हें रोक दिया गया। न कोई सेना थी वहां, न कोई अस्त्र, न कोई मंत्र। द्वार पर खड़े थे हनुमान। हम हनुमान को एक भक्त के रूप में जानते हैं, पर उस क्षण वे स्वयं प्रकृति की अजेय शक्ति बन चुके थे। उन्होंने प्रण लिया था उनके प्रभु को कोई आघात नहीं पहुंचेगा, और जब मृत्यु भी आघात का रूप बन जाए तो मृत्यु को भी रुकना पड़ता है। स्वयं मृत्यु के देवता यमराज भी क्षण भर को ठहर गए। वे जानते थे यदि हनुमान ने चाहा तो उन्हें इस लोक की सीमा से परे धकेल दिया जाएगा। उस शक्ति के सामने काल भी आशंकित था, और उसी क्षण सृष्टि ठहर गई। समय को आगे बढ़ने के लिए प्रभु श्री राम का देह त्याग आवश्यक था, पर हनुमान समय को आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। एक ओर नियति खड़ी थी, दूसरी ओर भक्ति। प्रभु श्री राम अपने सिंहासन पर शांत बैठे थे। द्वार पर क्या घट रहा है वे भली भांति जानते थे। वे जानते थे उनका सबसे बड़ा रक्षक अब उनका सबसे बड़ा अवरोध बन चुका है। वे हनुमान को मृत्यु को प्रवेश देने का आदेश नहीं दे सकते थे, क्योंकि हनुमान प्रेम में आदेश नहीं मानते। वे अपने ही भक्त से संघर्ष नहीं कर सकते थे। और तभी प्रभु श्री राम ने एक लीला रचने का निश्चय किया। प्रभु श्री राम राजसभा में हनुमान से वार्ता कर रहे थे, और उसी क्षण उनकी राज मुद्रा धीरे से उंगली से फिसल गई। संगमरमर के फर्श पर एक तीखी ध्वनि गूंजी। अंगूठी लुढ़की, फर्श की एक अदृश्य दरार तक पहुंची, क्षण भर को ठहरी और फिर अंधकार में विलीन हो गई। मेरी अंगूठी, मुझे वह चाहिए हनुमान। हनुमान ने क्षण भर भी विलंब नहीं किया। प्रभु का एक वचन उनके लिए समस्त ब्रह्मांड का नियम था। उन्होंने अपना स्वरूप संकुचित करना आरंभ किया। क्षण भर में वे मधुमक्खी से भी छोटे हो गए। हनुमान उस दरार में प्रवेश कर गए। उन्हें लगा